आज मैं आप लोगों को इंटेलिजेंट बनने का सिर्फ एक तरीका बताऊंगा। रियल इंटेलिजेंट कैसे बना जाता है, किसी भी चीज को याद कैसे रखा जाता है, या कुछ भी पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखा जाता है। मैं आपको लाइक शेयर कमेंट करने नहीं कहूंगा, वो आप डिसाइड करना कि आपको शेयर करना चाहिए या नहीं। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मैं जो बात बताने वाला हूँ उसे समझने की कोशिश करना। ये एक सच्चाई है जिसे आपको स्वीकार करना होगा। देखो, अगर मैं आपके घर के बारे में पूछूंगा तो आप सब कुछ बता दोगे, लेकिन अगर मैं आपको मेरे घर के बारे में पूछूंगा या आपके दोस्त के घर के बारे में पूछूंगा तो आप सब कुछ नहीं बता पाओगे। आप उतना ही बता पाओगे जितना आपको मालूम है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे बता पाओगे। इसलिए किसी भी टॉपिक का डीप स्टडी करना सीखो। गहरे विचार समाधान देते हैं, गहरी पढ़ाई दिमाग के सारे दरवाजे खोल देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे वर्ड्स को रटते हैं जिसका अर्थ उन्हें पता ही नहीं होता है, और उसी वजह से वे लोग पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है। मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। मतलब कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ो। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैथ्स सब्जेक्ट सभी ने पढ़ा है, सभी ने मैथ्स सॉल्व किया है। किसी ने 10th क्लास तक, किसी ने 12th क्लास तक, किसी ने ग्रेजुएशन तक। जब हम मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो एक ही क्वेश्चन का हल या तो 1 पेज का होता है या 2 पेज का होता है, और अगर 12th के बाद कॉलेज का क्वेश्चन हल करते हैं तो एक ही क्वेश्चन का हल 5 पेज का रहता है। जो लोग मैथ्स के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं उन्हें ना तो रटने की जरूरत होती है और ना याद करने की जरूरत होती है। जो सही से हल कर लेते हैं उन्हें वो स्टेप बाय स्टेप 5 पेज का हो या 10 पेज का ही क्यों ना हो, उन्हें याद रहता है। दरअसल उन्हें याद नहीं रहता है। मैथ्स याद करने या रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स समझने वाला सब्जेक्ट है। अब ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ये कहने वाला हूँ कि समझ कर पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, और ये बात भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन दोस्त, जरा सब्र रखो और थोड़ी देर इस वीडियो को देखो। हाँ, मैं यही कहूँगा कि समझ कर पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, और हर कोई ऐसा कहेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि समझते कैसे हैं और किसी भी बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है। दरअसल रियल इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को पूरी तरह गहराई से समझना होगा। जब हम किसी भी विषय में या किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी तरह जान जाते हैं तब उसे हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मजेदार बात ये होती है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे दिया जाएगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। और इससे ये भी फायदा होगा, अगर आप एग्जाम में कुछ ऐसी बातें लिख देते हो जो बहुत कम लोगों को पता होता है तो उसकी वजह से चेक करने वाले टीचर काफी प्रभावित हो जाते हैं और आपको पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। और अगर आपको सवाल का सेम आंसर याद नहीं रहेगा तो आप उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी लिख सकते हो, उसमें आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, मैं एग्जाम में खुद ऐसा करता था। ऐसे पढ़ने से आप क्वेश्चन खुद बनाना सीख जाओगे, आंसर खुद बनाना सीख जाओगे। जैसे कि अगर आप न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बारे में सिर्फ वही ना पढ़े जो सिर्फ एग्जाम में आता है, बल्कि उससे संबंधित हर चीज ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं सब जानकारी इकट्ठा कर डालो, पूरी गहराई में घुस जाओ। मतलब न्यूट्रॉन कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, न्यूट्रॉन बनाया गया है या पहले से था, इसका काम क्या है, कहाँ कहाँ न्यूट्रॉन पाया जाता है, एवरीथिंग सब कुछ पढ़ डालो। अगर बुक में ना मिले तो इंटरनेट से निकालो। फालतू के वीडियोस देखने की जगह में आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो देखो। ऐसा करने से आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि आप एक वैज्ञानिक की तरह सोचने लगेंगे, आप एक वैज्ञानिक की तरह रिसर्च करने लगेंगे। अगर ऐसा करने लग गए ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, याद रखने की क्षमता बढ़ेगी, और कितना भी बोरिंग टॉपिक या कितना भी बोरिंग सब्जेक्ट ही क्यों ना हो वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा।
आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये लाइन बहुत बार सुनी होगी कि अगर हम किसी भी विषय या टॉपिक को आसान शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो वो ज्ञान अधूरा है या हमने उसे ठीक से समझा ही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी टॉपिक को पूरी तरह समझ गए तो उससे कोई भी सवाल आ जाए हम आसान शब्दों में उसका जवाब दे सकते हैं। और यही सच है, जब हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं या किसी भी काम में प्रैक्टिस करते हैं तब हमारा इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है और हम कठिन से कठिन क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। और यही है रियल इंटेलिजेंस बनने का तरीका। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप ही टॉपर बनोगे, आप ही इंटेलिजेंट बनोगे और पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा और इससे आपके इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका रियल इंटेलिजेंस बाहर आएगा। मेहनत तो आपको करना होगा, फोकस तो आपको करना होगा। हार्ड वर्क इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस बट हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। मैं यही कहूँगा कि हार्ड वर्क तो इसमें भी लगेगा, समय तो आपको देना ही पड़ेगा। समय देंगे, मेहनत करेंगे तो 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे और आपको ही फायदा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। कमेंट करना या शेयर करना आपके ऊपर है। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।